बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम सादात के साथ। नाज़रीन, पहले हम बड़ा सुना करते थे और खास तौर पर शेख रशीद साहब ये दावे किया करते थे कि जी वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें जो है वो नून में से शीन निकलेगा और नवाज शरीफ अलग हो जाएंगे और शहबाज शरीफ अलग हो जाएंगे। वो इमरान खान साहब तो पूरे 4.25 साल के दौर में शेख रशीद साहब यही कहते रहे, लेकिन न तो कोई नून में से शीन निकला, न कोई शीन में से नून निकला। और हमने आपको पहले भी कहा कि इन भाइयों में थोड़ा बहुत तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से सफारा हो जाएं। और आज भी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक है, और नून लीग भी जो है मुश्किल तरीन हालात में जो है वो इंटैक्ट रही और नवाज शरीफ के साथ इंटैक्ट रही और आज भी नवाज शरीफ के साथ इंटैक्ट। लेकिन एक नई अब जो खबर आ रही है, जो नई कयास आ रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो जाहिर जरदारी साहब ने जिस तरह कंट्रोल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, और जिस तरह बिलावल भुट्टो को आगे किया, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जाहिर है कि ट्रेंड तो हो गया है। और अब वो पहले तो उसको पीछे से जो है वो बताया जाता था, जुमले उसको बताए जाते थे और जाहिर है कि वो बहुत ही अटक अटक के जो है वो बोला करता था। लेकिन अब बिलावल भुट्टो कम से कम इमरान खान साहब के दौर में ये जरूर हुआ कि जहां नवाज शरीफ साहब सियासत से पीछे चले गए और जरदारी साहब जो है वो पर्दे के पीछे चले गए, लेकिन ये दोनों के जो औलादें जरदारी साहब की बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी है मरियम नवाज, वो जो है कम से कम इमरान खान साहब ने ये मौका जरूर अपनी नाअहली से और अपनी कम फहमी से ये मौका जरूर दे दिया कि इन दोनों की लीडरों की जो औलादें हैं वो एस्टेब्लिश हो गई इमरान खान साहब के दौर में। तो अब ये जो नई इत्तलात आ रही है कि यहाँ इलेक्शन के हवाले से बड़ा ताजा जो बयानात है वो चल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका साफ कहना है कि, और ये पहले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ चल रहा है कि जनाब हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं और 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरमैन साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं नहीं, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, नई हल्का बंदियां हों। तो जाहिर है जब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, नई हल्का बंदियां होंगी, उसमें टाइम लगेगा, तो 90 रोज में तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये मीडिया में हमारे जो दोस्त हैं इस बात को बड़ा जाहिर के डिस्कस भी कर रहे हैं, उछाल भी दे रहे हैं कि क्या भाई ऐसा हो सकता है कि बाप और बेटे में इस तरह का इख्तलाफ हो। जबकि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो अभी कल परसों ही किसी तकरीर में, और हमेशा तकरीर में वो ये अपने वालिद मोहतरम को कहते हैं सदर साहब, सदर जरदारी कहते हैं। वो आज भी जरदारी साहब का जब नाम लेते हैं तो सदर जरदारी कहते हैं। तो वो बड़े फर्माबरदार हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि वो जवान भी हो चुके हैं और सियासत में जो उन्होंने आंख खोली थी उसकी उम्र भी अब जाहिर है कि वो आंख खोलने वाली नहीं रही है, बल्कि उनकी आंखें खुल चुकी हैं, जिसे कहना चाहिए कि उनकी पार्टी में जिस तरह का करप्शन है, जो चीज उन्होंने कोशिश भी की कि कम से कम उस तरह की चीजें ना हो। तो अब ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं कि जी नून में तो शीन तो नहीं निकली, तो क्या पीपल्स पार्टी में तो जेड और बी निकल सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इस पर जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो जाहिर है कि पीछे नहीं रह सकते तबसरा करने से। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब का भी बड़ा जबरदस्त इस पे तबसरा है, और हाफिज साहब इसी तरह कह रहे हैं, यानी जो उनके जुमले हैं, यदि अब्बा कुछ कह रहे हैं, यानी जरदारी साहब अब्बा कह रहे हैं कि हल्का बंदियां पहले होने चाहिए उसके बाद इलेक्शन हो, और बच्चा कह रहा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब का भी ये कहना है कि ये मेरा कुश्ती है, ये धोखा दे रहे हैं आवाम को, डबल गेम चल रहा है। यानी दोनों बाप बेटे मिलके एक तरफ तो कोई स्टैब्लिशमेंट को खुश कर रहा है, तो एक कोई आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जी हम तो आवाम के साथ करें, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, आज करा दें, 2 माह में करा दें, 3 माह में करा दें, तो वो हम आवाम के साथ करें। लेकिन जो वालिद मोहतरम है जरदारी साहब, वो जाहिर है कि जो आइंदा का सिनेरियो है, जो जिसमें जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का भी अहम रोल है, निगरान हुकूमत का भी अहम रोल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अहम रोल है। तो उसके जरिए तो जाहिर है कि जरदारी साहब कह रहे हैं वो तो आइंदा की जो सियासी मंजरनामा है
وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، جب تک نئی مردم شماری کے تحت الیکشن نہیں ہوں گے تو بات نہیں بنے گی. لیکن بلاول بھٹو صاحب عوام کے ساتھ کھڑے کہ نہیں جی. تو یہ ایک تو حافظ محمود روان صاحب نے بھی کہا کہ یہ نورا کشتی ہے، اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ دائرے کے باپ بیٹے میں کم از کم اس طرح کا کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. چھوٹی موٹی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ یا کسی اور چیز پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، ہوتی بھی رہی ہے، لیکن یہ تو صاف عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. لیکن یہ بات چند دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ آخر یہ نورا کشتی ہے، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا واقعتاً کوئی الگ سے کوئی سیاست کر رہے ہیں. تو ایک تو اس سیاست کے حوالے سے یہ ایک بات ہو گئی. دوسرے بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر آج کل کر رہے ہیں، جو انہوں نے تازہ جو انہوں نے جگہ جو خطاب کیا ہے، جو بات چیت کی ہے، اس میں انہوں نے اینتھیم پاکستان کو، اینتھیم کو جو ہے وہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ کچرے کی بات کی جاتی ہے کراچی میں، تو کراچی میں کچرا اس وقت تھا جب اینتھیم کا کنٹرول تھا، اینتھیم کی حکومت تھی، اینتھیم بلدیات میں جو ہے وہ اقتدار میں تھی. اس وقت کچرا جو تھا نہیں اٹھایا جا سکا. راول بھٹو صاحب نے اینتھیم پر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اینتھیم جو ہے وہ کچرا نہیں اٹھا سکی، کچرا اٹھانے کی ذمہ داری اینتھیم کی تھی، اور اینتھیم جو ہے بجائے کچرا اٹھانے کے کچرے پہ سیاست کرتی رہی ہے. اچھا یہ بات تو دیکھیں سارے شہری جو ہے کراچی کے عوام جانتے ہیں کہ پچھلی جو بلدیہ تھی جس میں دائرے کے میئر کراچی وسیم اختر صاحب تھے اور 4 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جو تھے وہ اینتھیم کے پاس تھے، تو ڈسٹرکٹ سینٹر جو اینتھیم کا گڑھ کہلاتا تھا، جہاں کے چیئرمین جو تھے ریحان ہاشمی صاحب تھے. ہم خود بارہ وہاں سے گزرتے ہیں. ظاہر ڈسٹرکٹ سینٹر تو ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سے گزرے بغیر اور ہر پورا شہر یا شہر کے لوگ گزرتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے. اور ڈسٹرکٹ ایسٹ بھی، وارنگی بھی. تو جو وہاں حالت تھی، جو ہم نے وہاں دیکھا ڈسٹرکٹ سینٹر میں کچرے کے پہاڑ دیکھے، گندگی غلاظت کے پہاڑ دیکھے، اور ریحان ہاشمی صاحب نے، اور جو میئر تو کہتے تھے کہ میرا کام ہی نہیں کچرا اٹھانا، وہ تو ڈی ایم سی کا کام ہے. تو چلیں میئر کا کام نہیں تو ڈی ایم سی بھی کس کی تھی؟ ان کی اپنی تھی، ان کا اپنا چیئرمین تھا، وہ خود بیٹھ کر. تو سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جب اینتھیم بلدیہ میں اقتدار میں تھی اور جو ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے، اور خاص طور پر ضلع وسطی کی بات اگر ہو، تو وہاں جتنی گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے جو سالوں سے نہیں اٹھائے گئے تھے، سالوں سے. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بلاول صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل درست کہہ رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب نے آ کے تھوڑا سا کوشش کی ہے، لیکن آج مرتضیٰ وہاب صاحب کے دور میں بھی یعنی کون سا انکروچمنٹ ہٹ گیا آپ مجھے بتائیے. جتنی بھی مصروف سڑکیں ہیں، مصروف شاہراہیں ہیں، آدھی سڑکوں پہ جو ہے وہ پتھارے لگے ہوئے، ٹھیلے لگے ہوئے، پھر پارکنگ. تو آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہٹائے گا؟ ہم نے ویسے تو ان پتھاروں کی وجہ سے اور اس جو پارکنگ مافیا ہے اس کی وجہ سے، ٹھیلوں کی وجہ سے سڑکیں جو ہیں وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ سڑکیں انکروچ ہیں، ٹریفک جام رہتا ہے. لیکن گزشتہ 2-3 روز میں جو شہریوں نے جو اذیت اٹھائی، اس سے پہلے حضرت امام حسین کا چہلم تھا، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف راستے بند، لوگ جائیں تو کہاں جائیں، یعنی کوئی انتظام نہیں. ساری دنیا میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ کی اگر کوئی مذہبی وہ ہے تو اس کو یعنی کوئی روکنے والا نہیں ہے، چاہے پورا شہر پریشان ہو جائے، آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. بھائی کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لیں تو وہاں آپ جو چاہے کر لیں. دبئی میں بھی تو ہوتا ہے اسی طرح، وہاں کیوں نہیں آپ سڑکوں میں نیوز نکالتے؟ اور پھر وہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، پھر لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے. یعنی اتنی بڑی بھاری قیمتوں کے جو زائد بلنگ ہے جس پہ پوری عوام سراپا احتجاج ہے، اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہے. تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جی وہ پورا لیاقت آباد میں 2 دن سے لائٹ نہیں تھی تو وہاں پورا تینٹی بند کر دیا، یہاں سے بند کر دیا، وہاں سے بند کر دیا. اب 2 گھنٹے جو ہے وہ ٹریفک جام میں جو ہے وہ یہ جو روڈ ہے تینٹی والا جو روڈ ہے، جو ہم گرو مندر سے جو مارٹن کوارٹر والا جو روڈ ہے پورا جام، لسگولا کا جو روڈ ہے پورا جام، تینٹی پورا. 2 گھنٹوں ٹریفک میں ایمبولینسیں تک پھنسی ہوئی.
खवातीन बेचारी उतर उतर के रक्षा से और गाड़ियों से जो है वो पैदल जा रही, किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे अवाम मतलब जितनी चाहे तकलीफ का शिकार हो, उन पे बिजली के बिलों का बोझ लाद दो, गैस का जो है सुई गैस के जो बिल है वो बोझ आप उन पे डाल दो, महंगाई, आटा, चीनी, गोल, दालें, जितना चाहे वो सारा बोझ अवाम पर डालना है। अपनी किसी चीज में कोई जो अपनी अय्याशियां हैं हुक्मरानों की, और निगरान भी कर रहे हैं, निगरान कौन सी उन्होंने कोई चीज छोड़ दी है? वही सरकारी पेट्रोल ले रहे हैं, सरकारी राजधानी ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियां ले रहे हैं, सरकारी मराहतें सहूलतें ले रहे हैं, प्रोटोकॉल। ये जनाब एक कोई वजीर गुजर रहा है, कोई गवर्नर गुजर रहा है तो रोड बंद है, लोग खड़े में बेवकूफी की तरह। यानी जो अवाम अपने टैक्सों से भारी टैक्स पे करके जो है इन हुक्मरानों को लेकर आते हैं, यही हुक्मरान जो है वो उनके लिए अजाब बन जाते हैं। तो असल में ये जो सड़कें जाम है, ये जो इंक्रोचमेंट है, ये किसकी एजेंसी की जिम्मेदारी है? आप देखिए पुरानी सब्जी मंडी पे क्या हाल है, वहां पर सिर्फ पुरानी सब्जी मंडी का जो 1 मिनट का रास्ता है वो तय करने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है। उसको इस तरह जिग-जैग कर लिया और 1 साल से ज्यादा हो गया पुरानी सब्जी मंडी पे जो काम चल रहा है वो सिमट ही नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पे काम चल रहा है, सिमट ही नहीं रहा है, कोई मुतबादिल रास्ते तक नहीं बनाए। फिर वहां पर भी ये है कि वो अगर आपने कोई वो जो रुकावटें लगाई हैं जहां आपने खुदाई की है तो वो ठेले वाले आ गए। पुरानी सब्जी मंडी पे लाइन से जिस तरह पथारे लगे हुए, ठेले लगे हुए, कोई है उनको पूछने वाला? कौन उनसे भत्ते लेता आखिर? और नहीं लेता तो क्यों नहीं हटाया जाता, क्यों नहीं रोड क्लियर किया जाता? याफ्ताबाद में यही सूरत हाल है, तारिक रोड पर यही सूरत हाल है। पार्किंग माफिया ने एक लूट मचाई हुई है कि जनाब बस थोड़ी देर के लिए पार्किंग कोई गलती से कोई आ जाए फौरन उससे पैसे झगड़े। ये ठेकेदारों को भी दे दी उन्होंने घर में, बड़े बड़े वहां पे 50-50, 100-100, 150 रुपए पार्किंग फीस ली जा रही है। गुल प्लाजा आप चले जाए, वहां पे जो लूट मचाई साउथ के इलाके में जिस तरह पार्किंग माफिया ने, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लगता है मुल्क में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ अपने हलवे मांडे के लिए जो है वो सब हुकूमतें कर रहे हैं, अपनी मराहत के लिए, अपनी सहूलतों के लिए और अपने हलवे मांडे के लिए। अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो ना दिन अब देखना है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो एक ये सूरत पैदा हुई है, जो उसका हमने जिक्र भी किया, वो वाकईतन नूरा कुश्ती है। ये आगे जाके जो है इस पर कोई सियासी इस पर कोई असरात भी पड़ते हैं। तो नाज़रीन ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत दूं, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस मैसेज से साबिर अली को इजाजत। अल्लाह हाफिज। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।